Atul Kumar. I am an engineering graduate having 10 years teaching experience of chemistry in different top branded institute of India. Welcome to iEduChemistry channel. This is the free channel of chemistry. You can learn here the chemistry for the IIT, NEET and बोर्ड एग्जाम. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप वीडियो के थ्रू आप लेक्चर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और जो इसका PDF है हैंड रिटन नोट्स वो नीचे टेलीग्राम में एक लिंक दिया हुआ वहाँ से आप देख सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो वेस्ट होगी ये वो टोटल स्टडी वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे डीप में. उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करेंगे. थर्ड डिस्कस करेंगे इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कॉम्पिटिशन के लिए, है ना. तो मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, तो हम जल्दी से बहुत सारी चीज़ों को हम जल्दी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन के अंदर ट्रिक्स होती है उनको भी हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन हमारा सही हिट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए और जेई के लिए भी. शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है, तो इम्पॉर्टेंट दोनों में ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं. तो इस पे वेस्ट होगी, टोटल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में. टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने बनते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ये वीडियो लेक्चर में होगा. और अपन इनऑर्गेनिक के लिए ये वाली बुक फॉलो करेंगे बालाजी पब्लिकेशंस की, है ना. ये इसका फुल सोल्यूशन होगा इसमें, यहाँ पर फ्री में होगा. टोटल वीडियो यहाँ पर फ्री में दिए हैं, आप यहाँ पे लर्न करिए और इन्जॉय करिए और क्रिएट ए डिफरेंस. तो स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की. अगर बात करें नीट की और जेई की, तो नीट में करीब 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पर्टिकुलर पूछे जाते हैं और जेई की बात करें तो ये वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 3 to 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का बेस बनाता है. तो एक मेरा सजेशन है, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आप इससे पहले वाला चैप्टर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उस पर जाइए, पहले वो पढ़िए डिटेल में, फिर इस पे आइए, है ना. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के लिए नहीं है, ऑर्गेनिक के लिए है. हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, किसी में सिग्मा पाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन इसमें से स्ट्रांग होता है. तो ऑर्गेनिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर और इनऑर्गेनिक के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर. तो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की. तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है समझते हैं. तो केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज. बात क्या है, जब भी हम कोई केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर दो एटम का कॉम्बिनेशन या आइंस का कॉम्बिनेशन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होगा. तो मॉलिक्यूल फॉर्म जैसे बात करें हाइड्रोजन और Cl2 की, है ना. दो एटम ये इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड होके HCl का फॉर्मेशन किया. तो ये HCl ही HCl2 क्यों नहीं बनेगा, यही क्यों बनेगा, HCl3 क्यों नहीं बनेगा, है ना. H2Cl क्यों नहीं बनेगा, ये सब क्यों नहीं बनेंगे, इसके बारे में बात हो रही होगी यहाँ पर, है ना. अगर आपने Cl2 बनाया तो Cl3 क्यों नहीं होगा, Cl4 क्यों नहीं बनेगा, है ना. इस तरह की बात हो रही होगी. तो मतलब जब कंबाइन करते हैं एटम एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो भाई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होगा और क्यों नहीं फॉर्म होगा. अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया तो उसका शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड पैरामीटर्स उसमें क्या होंगे, उन सब की बात हो रही होगी, है ना. तो ये दिस इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो यहाँ पर बात करते हैं केमिकल बॉन्ड. तो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो एटम को बाइंड करके रखते हैं. तो मेजर कॉज क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, क्यों एटम कंबाइन करते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन का, एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं. तो फर्स्ट बेसिक रीजन, है ना, कोई चीज़ कंबाइन तभी करती है जब वो वहाँ पर स्टेबल नहीं है, या माइग्रेशन किसी भी एलिमेंट या किसी भी चीज़ का माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह तभी होता है जब वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है. तो फर्स्ट इज मेजर कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी. लोअरिंग ऑफ एनर्जी बोल देंगे इसको, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, है ना. केमिस्ट्री का तो नारा है भाई, अगर हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी. तो स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एटम कंबाइन करते हैं या केमिकल स्पेसीज कंबाइन करती हैं. तो देखते हैं क्या किस तरह कंबाइन करेंगे ये. मान लेते ए और बी दो एटम ने कंबाइन किया, ए और बी दो एटम ने कंबाइन किया इस तरह.
अब देखते हैं कंबाइन करते वक्त क्या क्या हुआ होगा। देखिए ए है तो यहाँ पर इसका एक न्यूक्लियस होगा, दैट इज पॉजिटिव। ए का इलेक्ट्रॉन होंगे ये, इट इज नेगेटिव। इसी तरह बी का भी न्यूक्लियस होगा, तो एन बी इज पॉजिटिव, और इसके ई बी मतलब इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे। अब देखते हैं जब ये दोनों आस पास पास आ रहे हैं कंबाइन करने के लिए, तो इनमें किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। सेम चार्ज रिपेल करते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, ये भी सेम चार्ज है, ये रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो इसका पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन जो है आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। और इसका पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लग रहे हैं और रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, एटम को दूर भगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, एटम को पास लाएगा। अगर हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन चाहिए तो एटम को पास लाना है और रोक के रखना है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो पैरामीटर जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्सेस, है ना। तो फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हमें बॉन्ड फॉर्म करना है तो अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो कम एनर्जी से स्टेबिलिटी आती है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इन दो एटम की वजह से इस तरह निकाल सकते हैं, -k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R, है ना। इस द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो Q1 मतलब चार्ज ऑफ A और Q2 इज द चार्ज ऑफ B और R इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह है, जब एटम पास आएंगे तो देखिए R डिक्रीज करेगा, है ना। R एटम पास आ रहे हैं, ये देखिए दो एटम है, पास लाएंगे तो R डिक्रीज करेगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी -1/r है ना, प्रोपोर्शनल टू -1/r है। तो देखिए R अगर आप घटाएंगे तो ये ओवरऑल डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर R को आप डिक्रीज करेंगे ओवरऑल इंक्रीज करेगा, माइनस साइन लगा तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, जनरली देखिए इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो R अगर डिक्रीज करेंगे बढ़ना चाहिए, लेकिन माइनस साइन लगा तो आप उल्टा इफेक्ट कर दो उसका, है ना। तो R डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आके ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, है ना। तो हालांकि इसका ग्राफ वगैरह होता है, अभी हमें नीड नहीं है उसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आके ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, है ना। एक लिमिट से ज़्यादा ही पास नहीं आ सकते, नहीं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने चाहिए रिपल्सिव फोर्स से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट रीजन टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेकेंड रीजन देखते हैं, सेकेंड रीजन क्या रीजन है जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो सेकेंड जो रीजन है समझते हैं। टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, है ना। कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करते हैं। तो ये भी स्टेबिलिटी का दूसरा रीजन है, दोनों ही टर्म स्टेबिलिटी के टर्म में, ये कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट की वजह से स्टेबिलिटी हो रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टेबिलिटी है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से एटम कंबाइन करते हैं टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेट है ना। ये हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट वन। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल फोर्सेस, कितने तरह के केमिकल फोर्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ केमिकल
फोर्सेस। कितने तरीके के केमिकल फोर्सेस हैं? देखिए, दो तरीके के केमिकल फोर्सेस हैं, प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी केमिकल फोर्सेस एंड सेकेंडरी केमिकल फोर्सेस, ये स्ट्रांग होते हैं, है ना। ये इंटर एटॉमिक होंगे, ऐसे समझ सकते हैं, ये इंटर एटॉमिक होंगे, और ये इंटर मॉलिक्यूलर होंगे। मतलब इंटर मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लगेंगे, ये एटम टू एटम लगेंगे। ये स्ट्रांग होते हैं और ये वीक फोर्सेस होते हैं। तो टाइप देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। इसमें जो टाइप आएगा, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आईयूपीएसी ने खत्म कर दिया है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में अपन स्टडी कर लेंगे इसको। और लास्ट इज मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और नेक्स्ट इज वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो तरीके के सेकेंडरी बॉन्ड होंगे, और इसमें जो एनर्जी होगी 200 to 400 किलो जूल पर मोल, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और ये होगी 2 to 80 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, है ना। कम एनर्जी होगी यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी इनकी। तो आज के चैप्टर में हमने बात की कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट यहीं से हम आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या टाइप होते हैं, क्या इनकी थ्योरीज हैं, और किस तरह की इनमें एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।